अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेरिस अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम एरशा। तो आज जो है हम क्वेश्चन जो है देखेंगे पेपर 2 से, यानी कि जो आज पेपर कंडक्ट किया जा चुका है SGS के ज़रिए। उसमें से मैं आपके साथ जनरल नॉलेज का पोर्शन शेयर करूंगा। एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डे, टुडेज़ पेपर वाज लिटिल टफ। इतना टफ नहीं था, बल्कि ये इजी था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टेस्ट. So today I will share only the general knowledge portion, which will inshallah guide you for the next test that will be conducted tomorrow or any other day. These tests will be conducted till the 21st of June this month. So आपने जो है वो खुद को प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देख लें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर करने हैं। रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से प्रिपेयर करने हैं वो भी अब मैं आपको वीडियो के बीच में या आखिर में बता दूंगा। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर टू एज कंपेयर टू PKR। तो PKR से हम जब करेंसी को कंपेयर करें तो नीचे दिए गए कौन से ऑप्शंस में से जो है वो कौन सा जो यानी कि कौन सी करेंसी है जो हाईएस्ट है, तो कुवैती दिनार जो है इन सारों में से हाईएस्ट है। ओके अब यहाँ पे आपने डॉलर को भी सेकंड पे रख लेना है, ठीक है। उसके बाद द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का आज कैपिटल पूछा गया है। उस एशियन कंट्रीज़ को याद कर ले। एशियन कंट्रीज़ में से स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान जो है वो याद कर लें, ठीक है। उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछा जाए, तो उनकी कैपिटल्स याद कर लें, उनकी करेंसीज भी याद कर लें, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी पूछी जा रही हैं इस टेस्ट में। ओके द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव ओनली वन मून। तो यहाँ पे कौन से प्लैनेट्स के पास जो है वो ओनली वन मून है। जैसा कि कल मैंने आपको एक रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एक बताऊंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो जुपिटर के का जो है जेनिमाइट जो है वो पहले नंबर पे है। सबसे सोलर सिस्टम पे जो है वो सबसे बड़ा जो है मून जो है वो जुपिटर का है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर विथ सिंध। नीचे दिए कौन से ऑप्शन में से जो है कौन से ऑप्शन से या कौन से प्लैनेट या कौन से प्रोविंस या कौन से एरिया में से सिंध जो है वो कौन से प्रोविंस को टच नहीं करती, तो खैबर पख्तूनख्वा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज, तो सॉरी कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड जो है अंटार्कटिका है। ओके यहाँ पे कोई भी इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, सिर्फ कुछ साइंटिस्ट रहते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन, सॉरी फॉर द research purpose. Okay, so now let's move to the next one. Which of the following organization has both? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों है? कौन से दोनों? पाकिस्तान एंड इंडिया। तो सार्क में है जो दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। सार्क में ये दोनों मेंबर्स हैं। ओके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सा सिस्टम चल रहा है? तो अभी जो है डेमोक्रेसी चल रहा है। ओके एंड अगर पूछा जाए तो लार्जेस्ट मोनार्की कौन सी है, तो वो जापान होगा। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शनल सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान। तो कल भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है और ये अब रिपीट हो रहा है। कल जो है इट वाज रिलेटेड टू द टर्की एंड नाउ इट्स रिलेटेड टू द अफ़गानिस्तान। तो अरबिक जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है किसकी, अफ़गानिस्तान की। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो जो है वो है इंग्लिश। ओके द सिंध प्रोविंस प्रोविंशियल म्यूजियम इज़ लोकेटेड। तो ये जो है म्यूजियम कराची में लोकेटेड है। ओके द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल आर। तो 15 आर द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और कल भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था यूएनओ से रिलेटेड, वो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी पूरी विजिट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको यूएनओ के लेक्चर में पढ़ाया था कि इसमें जो है वो 15 मेंबर्स होते हैं, और इसमें 5 परमानेंट होते हैं, और जो है 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। तो परमानेंट जो है वो है चाइना, रशिया, फ्रांस एंड उसके बाद यूएसए एंड यूके, और बाकी जो है वो 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। ओके उसके बाद है कुस्तंतिनीपोल, ठीक है। ज़रा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, सॉरी। तो इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, तो ये कौन सी सिटी का ओल्ड नेम है? तो ये टर्की के सिटी इस्तांबुल का जो है वो ओल्ड नेम है। उसके बाद बढ़ेंगे द लैंड ऑफ कीवीज। तो ये क्वेश्चन कल मैंने आपको इससे रिलेटेड बताया था
कि कल वाला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा तो वो देख सकते हैं आप। जनरल नॉलेज का पोर्शन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि कल जो पूछा गया था लैंड ऑफ कैंगरोस, तो वो ऑस्ट्रेलिया था। और मैंने कल आपको हिंट भी दी थी कि ये क्वेश्चन जो है वो कल ये पूछा जा सकता है, तो आज ये पूछा गया है। लैंड ऑफ कीवीज जो है वो न्यूजीलैंड है। तो इसी तरह के आपने रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे कहते हैं कि इन क्वेश्चंस से रिलेटेड हों, जो कि रिलेट करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं ताकि आपकी टेस्ट जो है वो अच्छी गुजर सके। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is an एशियन कंट्री? तो कौन सी नीचे दिया हुआ ऑप्शन में से एक एशियन कंट्री है? तो थाईलैंड जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। थाईलैंड जो है एशियन कंट्री है। पाकिस्तान कंडक्टेड द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एट। पाकिस्तान ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट की? तो चागी में कंडक्ट की। अब नेक्स्ट टेस्ट में ऐसा भी हो सकता है, होगा नहीं। ये रोज़ रोज़ नहीं होगा कि मेरा तुक्का लग जाए। जैसा कि कीवी वाला क्वेश्चन आज पूछा गया है, तो पाकिस्तान से रिलेटेड, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कल भी पूछा जाए, ये नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन हो भी सकता है में भी, ठीक है। तो देखें, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्ट जो है वो चागी में कंडक्ट की। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? वो प्रिपेयर करेंगे इस तरह से कि कब कौन से प्रोविंस में जो है वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो है कौन से प्रोविंस में कौन सी डेट को कौन सी ईयर को जो है वो कंडक्ट की गई, यानी कि वो भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने होते हैं रिलेटेड में। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, निशान हैदर। तो इस तरह से आपने बाकी जो है सितारा इम्तियाज़, तमगा जुर्रत एंड सितारा जुर्रत, ये वाले क्वेश्चन जो है इस तरह से इन अवार्ड्स की भी डिटेल ले लेनी है ताकि रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे ना छूटें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आए तुक्का भी लगाना है तो इस तरह से लगाना है कि 100%। और ये जो है स्पेशली दिस क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर शान अली जुनेजो साहब, जो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो अपना काम करता हूँ उसमें ज़ाहिर सी बात है मैं क्रेडिट खुद लेता हूँ, लेकिन ये पेपर जो है वो सोल्ड किया गया है सर शान अली जुनेजो साहब से, जिसका फेसबुक पेज भी आप विज़िट कर सकते हैं। और उसके अलावा सर जो हैं वो करंट अफेयर एंड प्रीवियस ऑल नोट्स, बुकलेट्स वगैरह, ये मॉक टेस्ट भी ये इनकी होती हैं। ये मैं उनकी मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रहा। जो बंदा अच्छा काम कर रहा होता है उसकी तारीफ़ करना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। उसको आगे बढ़ाना, आगे तो वो अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दी है। वो खुद से माशाल्लाह से उसके बहुत बड़े सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स हैं, लेकिन आई एम आल्सो हिज़ फैन। तो मेरे मुंह से उनकी तारीफ़ निकल गई है, तो इसमें कोई भी मार्केटिंग स्टंट नहीं है, ना ही उन्होंने मुझे कहा है, ना ही मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।